तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवादिपोतं वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलजलं सर्वदी साक्षिभूतं गुणातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। मन मंदिर में शिव भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी रचना को, वाणी को पवित्र करने के लिए सारी संगत दोनों हाथ खड़े करके ऊंचे स्वर के साथ सभी जय घोष कीजिएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नकली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सिहोड़ा निवासी गुरु महाराज की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। धन्यवाद। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान की पवित्र चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु महाराज जी का यह अपार समूह आप सबको विदित है कि आज क्या है? जोर से बोलो, क्या है आज? बसंत पंचमी। आप सब जानते हो कि आज महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी का पावन अवतार अभी आपने श्रवण किया कि टेरी की धरती पर पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी ने अवतार लिया और परमार्थ का कार्य करने के लिए लगातार चलते रहे। उनकी महिमा मेरे हिसाब से कोई भी वाणी गा नहीं सकती। गुरु की महिमा है अमित, कहीं ना सके श्रुति शेष। पता नहीं शेषनाग के कहते कितने सर होते हैं? हजारों, सहस्त्र शीर्षा भी कहा गया, हजारों सिर होते हैं। कहते जो गुरु की महिमा है वह श्रुति, श्रुति कहा जाता है वेद में। वेदों की वाक्यों को, वेद वाक्यों को, वेद मंत्रों को श्रुति कहा गया। कहते गुरु की महिमा जो श्रुति भी नहीं गा सकती और शेष भी नहीं गा सकता। गुरु की महिमा है अमित, कह न सके श्रुति शेष। जिनकी कृपा कटाक्ष ते रंक होते नरेश। सदगुरु की महिमा जो है वो वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, इससे ऊपर है। तो महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी का इस संसार में अवतरण हुआ। उन्होंने कोने कोने में जाकर हर जीव को उजागर किया। हर रोज हम गाते हैं आरती में, कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत रूप दर के। फिर किया क्या आगे? आत्म को दर्शावत। महापुरुष इस संसार में आते हैं और मैं बसंत 27 दिसंबर को भी कह रहा था, जो संत का आना होता है वो अनोखा होता है। हमें परम पुरुष को दासा, देखना आए जगत तमाशा। जो साधारण जीव है संसार को सच समझता है, ये सत्य है। लेकिन जो संत है, जो भगत है,
जो भगवान के अंश इस संसार में आते हैं वो संसार को तमाशा समझते हैं। क्या समझते हैं? जोर से बोलो। वो तमाशा समझ के सब कुछ यहाँ से खट के चले जाते हैं, सारी कमाई करके तमाशे में से ही सब कुछ लेकर चले जाते हैं। और साधारण जीव सब कुछ सच समझता हुआ भी संसार में सब कुछ खोकर चला जाता है, कुछ हाथ नहीं रहता। तो महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी का अवतरण हुआ इस संसार में। अपने जीवन काल में उन्होंने एक ही काम किया, आत्म को दर्शावत मल दोए तन मन के। उनका जीवन काल में जिस भी शिष्य के सर पर हाथ रखा, जिसने भी उनका दर्शन किया, उनके आत्म तत्व जो है वो जागृत हो गए, वो निज स्वरूप को जान गए, स्वयं का ज्ञान हो गया, उस परमात्मा के साथ जुड़ गए। उनके जीवन का क्या हो गया? कल्याण हो गया। ये हो गए सदगुरु महाराज जी के अवतार की बात। आज इनको विभूति का अवतार कहा जाता है कि बसंत के दिन ही कहते मां सरस्वती का अवतार हुआ था। किनका? जोर से बोलो। ये पीला वस्त्र क्यों पहना जाता है? ये पीला, जो पीला रंग है वो प्रतीक है आत्म जागृति का, ज्ञान का, अज्ञान के नाश होने का। जहां पर पीला वस्त्र धारण किया जाता है, यह समझाया जाता है कि ज्ञान से जुड़ जाओ। तो सरस्वती को कहा जाता है ज्ञान की देवी। क्या कहा जाता है? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। देवी सरस्वती को कहा जाता है कि वो विद्या की देवी है। किसकी देवी? मेरे को ये समझ नहीं आता। अभी महात्मा जी भजन गा रहे थे, रुत बसंती चोला बसंती सदगुरु दे मन भाया। ऐसी क्या बात थी कि श्री गुरु महाराज जी बसंत के दिन ही आए? और भी तो कितने सुंदर सुंदर दिन है, कितने त्योहार पीछे चले गए। मौनी अमावस्या है, शिवरात्रि आगे आने वाली है, और कितने त्योहार पिछले दिनों में चले गए हैं। मकर संक्रांति, कितने कितने अच्छे त्योहार चले गए। महापुरुष कहते हैं कि ये मास जो है मकर संक्रांति में जो है सूर्य जो है उत्तरायण को होता है, जो इस दिशा में आता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन बसंत को ही क्यों चुना? सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, और मेरी समझ में गुरु को ज्ञान का देवता कहा जाता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना दोष, गुरु बिना लिखे ना सत्य को, और गुरु बिना मिले ना मोक्ष। कहते गुरु के बिना ज्ञान की उत्पत्ति कभी भी होने वाली बोलो नहीं है। सरस्वती इस अंतःकरण में, महापुरुषों ने ये बाहर के चित्र तो एक सिर्फ तमाशा है, एक आपको चित्रपट दिए हैं कि जुड़ जाओ, है आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, लेकिन अंतर की बात है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो सरस्वती है उसका वास कंठ में बताया गया। कहाँ? जोर से बोलो। कंठ में बताया गया। और कंठ जो होता है वो सारी स्मृतियां, संकल्प और विकल्प यहां से ही पैदा होते हैं। तो गुरुदेव बताया करते थे कि सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है, लेकिन सदगुरु जो है वो ज्ञान के देवता हैं। जब तक गुरु हमारे जीवन में आ नहीं जाते तब तक जीवन में ज्ञान होने वाला नहीं है। तो गुरु लोग इस संसार में आते इसीलिए हैं, इसीलिए उनका अवतार होता है कि वो इस संसार में आकर जो सोए हुए जनमानस है, जो मोह निशा में सोए हुए हैं, मोह रात्रि में सोए हुए हैं, काल के बस में पड़े हुए हैं, सदगुरुदेव आते हैं, उनको कान से पकड़कर उनको जगाते हैं। क्या करते हैं? जगाते हैं। और जो जो उनके पद चिन्हों पर चलता है उन्हीं के जीवन का क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है, होगा। कहते यद्याचरति श्रेष्ठ तद देवेत्रो जनः सहज प्रमाणम करुते लोकास तद अनुवर्तते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, यद्याचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण होता है सारा संसार उनको फॉलो करता है। महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी जब इस संसार में आए, अभी आप सुन रहे थे कि छोटी सी अवस्था में पिछले साल श्री नंगली साहिब में श्री गुरु महाराज जी के पावन स्मृति में बैठे थे। एक महापुरुष ने उन्होंने बहुत सुंदर सत्संग सुनाया। कहते गुरु महाराज जी के 25 साल की उम्र में 2 दांतों के सेट बदल गए, नकली दांत जिसे कहते हैं। 25 साल की उम्र में आप समझ सकते हो, 25 साल की उम्र में बच्चा ठीक ठाक जवान नहीं होता। गुरु महाराज जी के 2 सेट जड़ गए। किससे? साधना से।
अपने आप को इतना साधनागत किया, ऐसी तपस्या की। पिछली बार भी आपको सुनाया था, परमहंस महाराज जी ने हुक्म दे दिया कि मधुकरी करनी है, भिक्षा मांगनी है। और महाराज जी को हुक्म दिया गया था 3 घरों से भिक्षा मांगनी है, तीनों में से अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना सतनाम करके भूखे ही रह लेना है। गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य को उस भट्टी में डाल डालकर उसके अंदर की सारी खोट को निकालता है, विशुद्ध बनाता है उसे। हमें भी सदगुरुदेव भगवान जी ने वो नाम का आश्रय देकर, हमें भी उन्होंने साधना बताकर, तप बताकर, तप क्या है? अब आंखों का तप क्या है? बुरी दिशा से इनको रोकना। अब कानों का तप क्या है? निंदा से रोकना और सत्संग में कानों को लगाना। अब हृदय का तप क्या है? जो हृदय में मनोवृत्तियां संसार की उठती हैं, उसको रोककर इस हृदय में उस सच्चिदानंद परमात्मा की याद को लेकर आना। यही तो तपस्या है। लेकिन आज हम 3 घंटे सत्संग में नहीं बैठ सकते, मुश्किल लगता है। लेकिन उन महाप्रभु 3 घर से गुरु महाराज जी ने हुक्म दे दिया कि 3 घरों से भिक्षा मांगनी है। अब जो सच्चा साधु होता है उसकी प्रतीक्षा सभी करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जब जाना भिक्षा मांगने के लिए, हरिहर की घोषणा करनी, तो कहते लोग पहले ही दरवाजे में खड़े हो जाते थे कि ये साधु जी एक बारी आवाज देंगे, अगर चले गए तो भिक्षा ले लेंगे, वरना भूखे ही सो जाएंगे या भूखे ही साधना में लग जाएंगे। तो एक माता जाकर गेट में खड़ी हो गई। बड़ी वीआईपी सब्जी होती है कमल ककड़ी की। किसकी? जोर से बोलो। 5.5 कहते पैं की सब्जी जो तालाबों में निकलती हैं, भैं जो होते हैं, भैं की सब्जी। उस माता ने सुंदर सब्जी बनाई कि बाबा को रोज सूखी रोटी देती हूँ, अरे आज तो मैं इनको बढ़िया से खाना खिलाऊंगी। माता को बड़ी चिंता रहती है कि ये संत महापुरुष कहीं भूखे ना रह जाए। बढ़िया 2 रोटियां ली, उस पर सब्जी रखी, सब्जी रख के गेट पे खड़ी हो गई। गुरु महाराज ने हरिहर की ध्वनि की, माता दौड़ कर गई और गुरु महाराज जी के हाथों पर दोनों फुलके, ऊपर क्या है? सब्जी है। और जैसे ऊपर सब्जी है, गुरु महाराज जी ने हाथ जोड़ दिए, माता 1 रोटी लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी लूंगा, ये सब्जी खाने का मेरे गुरु ने हुक्म, ये मेरे गुरु ने हुक्म नहीं दिया। आप कल्पना कर सकते हो ऐसे महापुरुषों के। आज हम गुरुमुख होकर कहीं एक ठेके पे बैठ रहे हैं, कहीं दारू पी रहे हैं, कभी मांस खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। गुरु का हुक्म क्या है? हमें किस ओर चल पड़े हम? कौन से चिन्हों पर हम चल रहे हैं और खुद को गुरुमुख कहेंगे हम? गुरु के साथ जब हम शब्द लेते हैं, वचन होता है कि ना मैं मांस खाऊंगा, ना मदिरा पान करूंगा, ना संसार के बुरे कृत्य करूंगा, अपने जीवन में सदाचार के साथ अपने जीवन को निभाऊंगा, अपना भी नाम रोशन करूंगा और आपका भी नाम रोशन करूंगा। जितना कहना सहज है उतना करना कठिन है। तो महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी की एक एक महिमा, एक एक गुण जो है वो अवर्णीय है, अनिवर्चनीय है, जो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी विभूति ने हम सबको चरण शरण में लगाया है, इसका बहुत गर्व होता है। मन में बहुत ही गर्व होता है। मन में एक ऐसी उमंग उठती है कि हमें सच्चा सदगुरु मिला है, सच्चा सदगुरु मिला है, सच्चा दरबार मिला है। और अगर हम सच्चे सदगुरु के साथ सच्चे मन से जुड़ जाएं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, है? हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। और अगर सोचे कि उस सदगुरु से विमुख होकर हमारे जीवन का कल्याण होना है, वो कभी भी होने वाला नहीं है। जिन महापुरुषों का हम अवतार दिवस मना रहे हैं, एक बार की बात है, अपने आश्रम में विराजमान थे, संगत आ रही दूर दूर से, सभी दर्शन करने के लिए आ रहे, क्योंकि जिनका अवतार दिवस है तो बात भी तो उनकी होनी चाहिए ना। श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, संगत आ रही दूर दूर से, पलंग लगा हुआ गुरु महाराज जी का। एक महात्मा जी के मन में मोह जाए कि मैं गुरु महाराज जी को सोने का हार बना के दूं। किसका हार? जोर से बोलो। वैसे संत को इस चीजों की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे श्री गुरु महाराज जी कहीं टहलने के लिए चिनाब नदी के निकट गए, गर्मी के दिन थे, गुरु महाराज जी के मन में मौज आई। गुरु महाराज जी ने अपना कुर्ता उतारा, धोती उतारी, लंगोट पहनकर वहां आराम से टहलने लगे।
एक महात्मा जी आए गुरु महाराज जी जल्दी करो कपड़े डालो। क्या डालो? वस्त्र धारण करो। गुरु महाराज जी कहने क्या हुआ? उधर से संगत आ रही है। कौन आ रही है? संगत आ रही। गुरु महाराज जी कहने लगे तुम फिर गुरु कपड़े को मानते हो? गुरु किसे मानते हो? कपड़े को। अरे कपड़ा गुरु नहीं है। अगर कल को मेरे जैसे कपड़े डाल के कोई और आके बैठ जाएगा उसको गुरु बना लोगे? अरे गुरु कपड़ा नहीं है। और संत हमेशा मौज में रहता है। संत की मौज में कभी भी दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए। तो श्री गुरु महाराज जी, उन महात्मा जी के मन में मौज आई और मन की कोई ऐसी इच्छा हुई कि गुरु महाराज जी को सोने का हार बना के दूं। अगला सत्संग हुआ तो महात्मा जी बड़ा सुंदर सोने का हार बनाकर ले आए। और गुरु महाराज जी हमेशा सफेद चोला धारण करते थे। गुरु महाराज जी बैठे हुए, गुरु महाराज जी ध्यान में थे। अब ध्यान में जब सच्चा जो गुरुमुख है, जो संत है, जो महापुरुष जब ध्यान में होता है उसे कोई नहीं पता कि क्या हो रहा है। कौन हमारा बेइज्जती कर गया, कौन हमारी इज्जत कर गया, कौन चढ़ावा चढ़ा गया, कौन उठा के ले गया, कुछ भी पता नहीं होता। और यही लक्षण गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ प्रत्यागी भक्ति माने से में प्रिया सम शत्रु च मित्रे च तथा मानव मानेयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। हे अर्जुन, जो ना खुश होता है ना उदास होता है। उन्होंने सम्यक रहने को बोला। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो ज्ञान देते हैं वो बैलेंस रहने का, ना खुश होना है ना उदास होना है। जो बहुत खुश होता है वो बहुत उदास भी हो जाता है। जो ना हर्षती ना द्वेषती ना शोचती ना कांक्षती शुभ अशुभ परित्यागी। जो भगवान का प्यारा होता है वो शुभ और अशुभ का भी विचार करता। बोलो, वो एक चीज जानता है, मेरे गुरु ने जो कह दिया है सो करना है। कई प्रेमियों के फोन आ जाते हैं, महात्मा जी एक काम लाना तो लोग कहते काला महीना है। केड़ा महीना है? मगर गुरु महाराज जी ने कह दिया ना तो लगा दो। काला हो या गोरा हो कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। जहां सदगुरु ने जीवन में ये क्या है, किन चक्करों में आप सब फंसे हुए हो। जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है उसकी रजा में रहकर जो भी कार्य करोगे वो सफल होगा। और सुख दुख तुम्हारे कर्मों के हैं, वो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं। तो यो न हर्षती न द्वेषती न शोचती न कांक्षती शुभ शुभ परित्यागी भक्ति माने से में प्रिया सम शत्रु च मित्रे च। जो भगवान का प्यारा होता है उसके लिए शत्रु भी समान है और मित्र भी समान। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्य हो। उसको मान और अपमान का भी कोई ज्यादा फिक्र नहीं रहता। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। जो भगवान का प्यारा होता है ना वो गर्मियों में गर्मी महसूस करता है ना सर्दियों में, जोर से बोलो, ना गर्मियों में गर्मी ना सर्दियों में। और हमारे क्या हाल है, जब थोड़ी सी सर्दी पड़े ना, जैसे इस बार लोग कह रहे हैं ना ये कुंभ ना 144 साल बाद लग गया है। कितने साल बाद? 100। अच्छा, अगला कुंभ आएगा ना तो देख लेना, ऐसी एक और इंफॉर्मेशन आएगी ये कुंभ फिर से 144 साल बाद लगा। पता है उनको कि लोगों को कैसे लेके जाना वहां तक। वो ऐसा कोई एक नोटिफिकेशन आपको देंगे, जैसे सर्दी के विषय में कहा जाता है ना, ये इस बार सर्दी पड़ी 100 साल के बाद। लोकी आए, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। पूछो, कहते पिछली बार इतनी ठंड है? बोलो। अच्छा, ठंड जब होती है तो सारे कहते हैं गर्मियां बड़ी चंगी हैं। जो ज्यादा गर्मी लगे तो 2 बार नहा लो, है कपड़े का झंझट तो नहीं है ना। और जब सर्दी आती है फिर कहते गर्मियां अच्छी, और जब गर्मी आए फिर क्या कहते? बोलो। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। जो गर्मी और सर्दी को समान रूप से भोगने को समर्थ है, भगवान कहते हैं वो ही मुझे बड़ा प्यारा है, वही मुझे अच्छा लगता है। जो बैलेंस करना जानता है अपने जीवन को कैसे चलाना है, जो गुरुमुख के गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन को बैलेंस करना जानता है, जो सम्यक होना जानता है, भगवान कहते हैं मुझे वही अच्छा लगता है। श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। महात्मा जी के मन में मौज आई, उनकी कोई मन की मनोकामना पूर्ण होगी। सोने का हार लेके गुरु महाराज जी के गले में डाल दिया। गुरु महाराज जी ध्यान में थे, अब उनको पता नहीं। अब ध्यान से उठे, गुरु महाराज जी का जब समाधि लगती थी तो कहते 3-3 घंटे या पूरी रात
लगातार 2-2, 3-3 दिन ही समाधियां लगी रहती थी। और जो गुरु महाराज जी का दर्शन करता था उनकी भी समाधियां बोलो लग जाती थी। एक शब्द आता है हमारे शास्त्रों में, उपनिषद। क्या शब्द आता है? जोर से बोलो, उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या होता है? कई लोग आते हैं, आके कहेंगे महात्मा जी सुनाओ फिर कोई गलबात। क्या सुनाओ? कोई सत्संग सुनाओ, कोई गलबात सुनाओ। अब हमें क्या पता कि तुम कौन सी बात पूछ रहे हो? या तो तुम्हारे मन में जिज्ञासा है तो प्रश्न करो ना, महाराज जी मेरा ये प्रश्न है। अगर उसका उत्तर ना दे संत फिर तो बात हुई। और आके आप सीधा बैठ के सुनाओ कोई गलबात, ये बात बनती? ऐसे नहीं बात बनती। उपनिषद का मतलब है कि गुरु शांत भी बैठा है, गुरु मौन भी बैठा है, गुरु के सामने, गुरु के निकट जाके बैठ जाना। क्या करना? बैठ जाना। व्यर्थ की बात नहीं करनी, मौन रहकर उनकी एनर्जी को फील करना, चुप रहकर भी उनकी ऊर्जा को फील करना। जहां उन्होंने सिमरन कर रखा होता है वहां परमाणु होते हैं। कभी आप महसूस करके देखना, आप आते हो, आधा घंटा हमारे पास बैठ गए, 15 मिनट बाई जी के पास बैठ गए और यहाँ से घूम फिर के चले गए। अगर अकेले में आश्रम में आओ तो कम से कम 15-20 मिनट महाराज जी की समाधि पर जरूर बैठा करो। आप महसूस करके देखना, वहां ऊर्जा है, वहां परमाणु है। जहां संत महापुरुषों ने साधना कर रखी होती है वहां पर उनकी ऊर्जा के परमाणु होते हैं। और जो उस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो ग्रहण कर लेता है और उसे आत्म शांति प्राप्त हो जाती है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास बैठ जाना, उनकी ऊर्जा को फील करना। उनके पास बैठ जाने को उपनिषद कहा जाता है। तो श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए थे। अब 3-4 घंटे बीत गए। गुरु महाराज जी ने नेत्र खोले तो गले में क्या था? बोलो, सोने का। जो संत होता है उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर होती है। कई लोग हमारे लिए ले आते हैं, महात्मा जी कल ना कोई माता जी आ गई, कल की बात है, कोई माता जी आ गई, वो उन्होंने ना कोई दीक्षा ले रखी ना यहाँ से जुड़ी हुई। हम बेड़े में बैठे थे, वो माता आके इधर उधर वेखन लापी, कहती इतने संत कौन है? सच में बात बता रहा हूँ, जहाँ गुरु के उनसे पूछ लेना। कहती संत कौन है? मैं क्या पता नहीं, लोग तो हमें ही कहते हैं, हमें तो पता नहीं। कहती अच्छा वो फिर ना यकीन करे। कहती जहाँ पहले कौन गुरु जी थे? हमने कहा कि वो अंदर बैठे गुरु महाराज जी की समाधि है। फिर महात्मा जी गए, फिर ज्ञान चर्चा हुई, थोड़ी सत्संग की चर्चा हुई। फिर कहती तो भजन बोलने वैसे आंदे भी है जाते ही गल। मैं क्या माता नहीं आते, बड़ा औखा है साडा दे। वो बेचारी वो भी अपनी जगह सही, वो कहती कुछ बोलना बोलना आता है। मैं क्या नहीं माता ऐसे ही है हम तो वो जब सत्संग बात चर्चा चली, फिर जाते वक्त कह रही है, कहती गल पता की महात्मा जी तुसी ना कोई श्रृंगार किते दा संता वाला, कोई माला नहीं, कोई टिक्का नहीं। मैं क्या असी तो फिर भी छोटा मोटा ला लेने, साडे गुरु भी नहीं लगाते सी। साधारण जो संत होता है वो अपने आप को छिपाता है, वो दिखाता नहीं है। तो गुरु महाराज जी को तो सोने का हार किसी ने चढ़ा दिया। गुरु महाराज जी अपने कमरे में कक्ष में गए, हार उतार दिया। और जो संत होता है वो अंतर्यामी होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। अब आश्रम में पता नहीं कौन सी चीज गुम हो गई, पिछले सप्ताह की बात है, तो सारे टेंट में बातें होना शुरू हो गई। तो श्लोकी ने कहते संत अंतर्यामी है, तो उन्होंने नहीं पता लग गया कहने चुकी है। मैं सच में ये हालात है हमारे। गुरु क्या करे? गुरु को ये थोड़ी ना पता तुम्हारी कबड़ में क्या पड़ा, तो अलमारियां च की पया, किन पैसे पे है, कितना धन आपने अपनी तिजोरी में। गुरु का ये काम नहीं है। ये काम किसका है? ये तांत्रिकों का काम है, जो जादूगरों का काम है। अभी प्रेमानंद महाराज जी के पास कोई गए थे जादूगर, उन्होंने कर करके बता दिया कि मैं वैसे नोट बना दिए सारे, हाथ से धूड़ बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया। ये तो जादूगरों के काम है, संत का काम ये। संत क्या जानते हैं? तुम कितना सिमरन करते हो ये संत को पता चलता है। तुम्हारे अंदर में कितने विकार हैं ये संत को पता चलता है। तुम कितना उस भगवान से जुड़े हुए हो ये संत को, और यही निशानियों के कारण संत को अंतर्यामी कहा जाता है। ये नहीं कि वो आपको बताएंगे कि तोड़ा पुत्र किथे गुआच गया या तोड़ी चीज किथे गुआच गई, तोड़े सूट किथे गुआच गए। ये संत का काम, ये तो जादूगरों के काम है। उनसे जाके प्रश्न करना, ये वाले संतों से बिल्कुल मत करना। गुरु महाराज जी को जैसे हार उतारा, अंदर कक्ष में बैठे थे,
हार उतार कर, अंतर्जामी थे, और जैसे सोने का हार चढ़ाया ना उन भगत जी ने, तो सारी संगत संत जी ने सारी संगत संत जी के मुख की तरफ देखे, हाय कितनी महंगी चीज चढ़ाई है। और सारे क्या करने लगे? तारीफ। क्या करने लगे? जोर से बोलो। जब वो प्रशंसा होना शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना पतन होना शुरू हो गया है। जब कोई प्रशंसा करे तो कान बंद कर लिया करो, निकल जाओ वहां से, मौन हो जाओ, खुश मत होना उस बात से, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाता है। गुरु महाराज जी जैसे अंदर बैठे थे, बाहर सारी बात को वो समझ गए। और गुरु महाराज जी ने बहाना क्या किया? संत परम ज्ञानंद जी महाराज जी गुरु महाराज जी के समक्ष थे। गुरु महाराज जी ने अपना कुर्ता उतारा, तो गुरु महाराज जी ने जो अंदर कपड़ा पहन रखा था, तो उस सोने के पीले होने के कारण या पॉलिश होने के कारण गुरु महाराज का वो कपड़ा सारा क्या हो गया? गंदा हो गया। क्या हो गया? मैला हो गया। गुरु महाराज जी अंदर से आवाज लगाई, ये कौन बेवकूफ मेरे लिए ये लेके आया है? कौन कह रहे हैं? श्री गुरु। मैं आज भी सुबह गुरु महात्मा संत जी से बात कर रहा था। मैं क्या, अब तो मेरे जैसे टुच्चू भी गुरु महाराज जी की आंखों में बातें आंखें डाल के कहते हैं, हाँ असी दर्शन किते गुरु महाराज जी दे, अखा च अखा पा के गल्लां कीतियां। जब श्री गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में थे, मेरे गुरुदेव बताया करते थे, उनको उनके गुरुदेव बताया करते थे, क्योंकि वो तो गुरु महाराज जी के साथ रहे थे। कहते श्री नंगली निवासी महाराज जी जब किसी की बात सुननी होती थी ना, जब किसी की बात सुननी होती थी, तब नजरें नीचे कर देते थे। जब तक सुनना है तब तक नजरें नीचे, और जब उन्होंने नजर उठा दी, किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने बोल सके। ऐसी तपस्या की, साधना की वो मूर्ति थी। जैसे नेत्र ऊपर किए, इतना तेज, इतने बोले, कौन बेवकूफ मेरे लिए हार लेके आया है? किसने बोला इसको हार लेके आने के लिए? खूब डांटा अंदर से ही है। मेरे को क्या समझ रखा? भिखारी हूं मैं क्या? मैं तुम्हारे हारों का भूखा रखा हूं? गुरु महाराज जी ने जैसे कहा, संत जी से पूछा, ये कौन लेके आए? कहते वो महात्मा लेके आए। लेके आओ मेरे सामने। वो संत जी आए, गुरु महाराज जी ने हार पकड़ा, बीच में से तोड़कर संत के मुंह पे मारा, ये ले तेरा हार। अब आपको आ रहा है, इतने गुरु तो बड़े कब्बे हैं, इतना गुस्सा उनमें। आगे समझना गुरु करता क्या है जीवन में। सारा हार तोड़कर उसके मुंह पे मारा, ये ले उठा ले जा घर को, मुझे नहीं तेरे हारों की भूख। वो संत जी रोने लगे। गुरु जिसके गुरु ही है ठुकरा दे किसी को, उसका जीवन में क्या रह जाएगा? रोते रहे और बाहर जाकर बैठ गए। गुरु महाराज जी के पास जो संत थे, स्वामी परम ज्ञानंद जी महाराज जी, श्री नंगली निवासी महाराज जी थोड़े शांत हुए और स्वामी परम ज्ञानंद जी महाराज जी को कहने लगे, परम मेरे को एक बात बता। कहते क्या हुआ महाराज जी? कहते मैंने अच्छा किया या मैं सही किया या गलत किया? अब शिष्य अपने गुरु के प्रति जो है वो उनके उल्ट तो चल नहीं सकता। हमारे जी जो किया सो क्या किया? अच्छा किया। महाराज जी कहने लगे अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया मैंने। कहते महाराज जी हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला ही अच्छा किया। कहते मूर्ख तुम्हें नहीं पता, ये जो मेरा महात्मा था, संत था, ये हार लेके आया बड़े प्रेम से, और जैसे हार डालकर बैठ गया, लोगों ने पंप दे देकर इसका अहंकार ऊपर बढ़ा दिया था। अगर मैं ये कृत्य ना करता तो हो सकता था इसका भक्ति पथ ही जो है वो बिगड़ जाता, ज्ञान पथ ही बिगड़ जाता, हो सकता है अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता अहंकार के साथ। तो मैंने तो ये सोचा है कि हार टूट गया तो कौन सी बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे अहंकारी कहेंगे, बहुत गुस्से वाला कहेंगे, लेकिन मेरा जो दायित्व है, मेरा दायित्व ये है कि मैंने अपने बच्चे का बाल भी बांका होने नहीं देना। ए तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, अरे शीश दिए कर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर जो है ये विष की बेलरी है, ये शरीर जो है ये अनित्य है, शरीर है ये किसी भी काम का नहीं है, विकारों से भरा हुआ है। और जब सदगुरुदेव भगवान अपने शिष्य के सर पर हाथ रखते हैं तो उसके अंदर अमृत का संचार करते हैं। किसका संचार? जोर से बोलो। वो अमृत है क्या? ज्ञान अमृत है। जो ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेगा वो कभी मरता, बोलो, फिर वो अमर हो